राजवर्धन जी, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कारण है, क्या रीजन है? आज रीजन नहीं, आज अवसर है। आज एक ऐसे व्यक्ति की जयंती है जो कि पूरे देश, पूरे विदेश और जो लोग उनमें आस्था रखते हैं उनको महाराणा प्रताप सेना को लोग कहते हैं कि वो राजपूतों का संगठन है। इस बात का मैं खंडन करता हूँ। महाराणा प्रताप सेना सर्व हिंदुओं का संगठन है। जो हिंदुस्तान में रहेगा और जो रहता है और जो महाराणा प्रताप की बात करेगा वो महाराणा प्रताप सेना में रहेगा, उसका स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। तो मेरा प्रयास पिछले 5 वर्षों से चल रहा है कि सवर्ण आयोग भी होना चाहिए। वो सवर्ण कौन कौन है? क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और कास्ट, ये 4 जातियां सवर्ण है, जिनको आज हाशिए पर रख दिया गया है, जिनकी लुटिया डुबा दी है। जो वर्तमान सरकार है, उस सरकार ने न इनको घर का छोड़ा है और न घाट का छोड़ा है। मैं धन्यवाद देता हूं मध्य प्रदेश सरकार को, मैं धन्यवाद देता हूं हिमाचल की सरकार को, जहां पर सवर्ण आयोग का गठन हुआ है। तो आप सभी के माध्यम से भारत सरकार और राज्य की सरकारों से मैं पूछना चाहता कि आप देश हर्षोल्लास के साथ अपने आजादी के वर्ष मना रहा है, लेकिन इतने साल देश की आजादी हो गए, फिर भी दिल्ली में आप देख रहे हैं शाहजहां रोड, हिमाऊ रोड, अकबर रोड। आखिर क्यों? आखिर शाहजहां रोड का नाम परशुराम रोड क्यों नहीं हो सकता है? और आने वाली 9 मई को महाराणा प्रताप जी की जयंती पर अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप मार्ग करने का निर्णय ले। जब भारत में निजामुद्दीन एक्सप्रेस चल सकती है तो परशुराम और महाराणा एक्सप्रेस क्यों नहीं चल सकती है? पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है और देशों में ऐसा नहीं है। आज भगवान परशुराम जी की जयंती है, महाराणा प्रताप सेना बड़े हर्षोल्लास से मना रही है। महाराणा प्रताप सेना के प्रदेश संगठन महामंत्री नीरज अवस्थी जी आदरणीय बड़े भाई हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं। ब्राह्मण शंख बजाएगा, सवर्ण समाज बढ़ता जाएगा। आज हम फैंसी युग में आ चुके हैं। मैं ऐसी तमाम चीजों का खंडन करता हूं आपके माध्यम से, और देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में वही रहेगा जो इतिहास की बात करेगा। ये मुगलों का देश नहीं है, ये मुसलमानों का देश नहीं है। मुसलमान यहां रहे, कोई आपत्ति नहीं है। 70 साल कांग्रेस की सरकार आई, उसने हमेशा इनको प्रोटोकॉल दिया। अरे जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी हो भागीदारी, ऐसा मेरा कहना है। अरे भाई, ये चंद मोहम्मदन सड़कों पे नमाज पढ़ रहे हैं। अरे हिंदुस्तान में अगर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा जाएगा उद्धव ठाकरे जी, तो क्या पाकिस्तान में पढ़ने जाएंगे? उद्धव ठाकरे जी ने अभी निर्दलीय सांसद नवनीत राणा पर क्या किया बताइए? हनुमान चालीसा पर राजद्रोह लगा दिया। अरे ऐसे सरकार और ऐसे उद्धव ठाकरे जो अपने आप को बाबा साहब का पुत्र कहते हैं, बाल ठाकरे का पुत्र कहते हैं, मुझे तो लगता है पुत्र नहीं है ठाकरे साहब के, क्योंकि ठाकरे जी ने हमेशा हिंदुओं की बात की, सब हमेशा जो है सभ्यता की बात की। अरे बताइए, अगर भारत में हनुमान चालीसा का पाठ नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में लोग करने जाएंगे? मैं कड़ी निंदा करता हूं और राष्ट्रपति महोदय जी से कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाएं और तानाशाह मुख्यमंत्री और वहां की सरकार को तत्काल बर्खास्त करें। ऐसा महाराणा प्रताप सेना मांग करती है। वहां बंद हमारे हिंदू समाज के विधायक और सांसद को रिहा करने का काम करें, वरना पूरे देश में महाराणा प्रताप सेना आंदोलन चलाएगी। राजवर्धन जी, मेरा सवाल है, अभी आपने रोडों के नाम बदलने की बात कही जी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जी। तो यहाँ पे कोई धर्म की बात करना तो ठीक ही नहीं है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष पहले से ही है। तो जो रोडों के नाम है, इन्होंने भी तो अपना कोई भारत में योगदान दिया है। मैं अपना नाम अब्दुल्ला रख लूं और मेरे बाप अपना नाम लुकमान रख ले? मतलब ऐसी नेतृत्वता करें कि हम टोपी लगा के नमाज पढ़े? नहीं, धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये जवाब दे रहा हूं ना जी। फिर मेरा नाम अब्दुल्ला रख दीजिए, मेरे बाप का नाम लुकमान रख दीजिए, हम भी टोपी लगा लेते हैं।
अरे भाई, भारत हिंदुओं का देश है। यहाँ पे अकबर रोड और शाहजहां रोड क्यों होगी? यहाँ पे परशुराम रोड होनी चाहिए, चित्रगुप्त रोड होनी चाहिए, अटल रोड होनी चाहिए, एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग है। मैं आपत्ति नहीं करता, क्योंकि वो मुसलमान नहीं थे, देश के देशभक्त थे। ये लोग क्या थे? इनका केस उठाइए, कत्ल किए, बलात्कार किए, ऐसे लोगों के नाम मार्ग। मुसलमानों का देश है, एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग है। मैं स्वागत करता हूं सरकार द्वारा निर्णय लिए, लेकिन अकबर ने कब लड़ाई लड़ी? शाहजहां ने कब लड़ाई लड़ी? ये तो जालिम रहे। इन्होंने हमारे हिंदू समाज की महिलाओं पर बलात्कार जैसा करने, इन्होंने अपराध करने का काम किया। इस देश में मुसलमानों का भी उतना ही है जितना हिंदुओं का है, लेकिन शाहजहां रोड का नाम परशुराम रोड होना चाहिए और अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप रोड होना चाहिए। कुरान में लिखा है, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद कुफुवन अहद, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व ला इलाहा जुद्दुका व ला इलाहा गैरुका औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसको पढ़ने मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये सबका देश है। जितना हक हमारा इस देश पे है उतना ही उनका है, लेकिन हम चाहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी हो भागीदारी। अगर उनके सिलेबस हटाए गए, अभी पंजाब सरकार ने 3 किताबें प्रतिबंधित की हैं। अभी तक पंजाब में थी ना 3 किताबें, लेकिन वो काट पीट के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लास्ट पैगंबर थे। जैसे हमारे यहाँ ऋषि मुनि होते हैं, लास्ट पैगंबर थे। तो वो क्या कहते हैं, मुसलमान जब नमाज पढ़ता है, सुन्नी समुदाय के लोग जब नमाज पढ़ते हैं, हम भगवान शिव को मानते हैं और हम ये कहते हैं कि हमारे शिव आज भी बंधक बना के रखे गए हैं मक्का और मदीना में। तो यहाँ का जो सुन्नी मुसलमान है वो कहता है, वास्ते अल्लाह के मुख में रखा हुए शरीफ की तरफ मैं नियत करता हूँ फजर, जोहर, असर, मगरिब और ईशा। हम मंदिर जाके पूजा करते हैं, वो हमारे भगवान शिव की मूर्ति को एकाग्र होकर पूजा करते हैं। कोई अंतर नहीं है। और हिंदुस्तान में रहने वाले लोग मुसलमान नहीं है, वो मुसल्लम ईमान है। उनको डराकर धमकाकर उनको धर्म परिवर्तन कराया गया। वो सब हमारे भाई हैं। बहुत जल्दी वो अपनी ही धारा में वापस आने का काम करेंगे। इसका अभियान महाराणा प्रताप सेना चला रही है। आज की भाषा में कह रहे तो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, ये सब क्रिमिनल्स हैं। अरे शाहजहां, कौन शाहजहां? कहां का शाहजहां? कौन अकबर? परशुराम जी में और महाराणा प्रताप जी में इस देश का 5 करोड़ मतदाता अपनी आस्था रखता है महाराणा प्रताप और परशुराम में। तो और ये हिंदुओं की आस्था का सवाल है। क्षत्रिय समाज अगर महाराणा को पूछता है तो ब्राह्मण समाज परशुराम जी को पूछता है। 5 करोड़ मतदाता सरकार बना सकते हैं, सरकार गिरा सकते हैं। सर्वाधिक अगर कोई वोट देने वाला राज्य अगर है तो वह उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय के हृदय में महाराणा निवास करते हैं और ब्राह्मण के हृदय में परशुराम निवास करते हैं। और अगर सरकार ने ऐसा कार्य नहीं किया तो चाहे जितने ब्राह्मण को डिप्टी सीएम और कुछ और बना दे, उस लॉलीपॉप में ब्राह्मण समाज आने वाला नहीं है। क्योंकि जो परशुराम और महाराणा की बात करेगा वो इस देश पे राज करेगा। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।